हिडमा 4 लेयर की सुरक्षा में रहता था। खबर यह है कि हिडमा ने 27 से अधिक हमलों को अंजाम दिया। खबर यह है कि हिडमा पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। खबर यह है कि हिडमा 16 साल की उम्र में नक्सली संगठन में शामिल हुआ। खबर यह है कि हिडमा के गांव में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी बनाया गया था। ये जो खबरें आ रही हैं, जो जानकारियां सोशल मीडिया पर, गूगल पर, इंटरनेट पर मौजूद हैं, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हिडमा किस कद का नक्सली था और उसके मारे जाने की खबर आ रही है। तो आप और हम और सब लोग दिल्ली से लेकर रायपुर आप लगातार जो खबर दे रहे हैं, इसके पीछे के मायने क्या है? देखिए, आपको याद होगा 21 मई 2025 को जब अबूझमाड़ के जंगलों में नंबला केशव राव उर्फ बसव राजू मारा गया, जो कि देश का सबसे बड़ा नक्सली था, नक्सल संगठन का महासचिव था। उस वक्त भी अधिकांश लोगों ने दिल्ली से कॉल करके सवाल पूछा कि हिडमा कब मारा जाएगा। तब इस बात पे पुलिस के अधिकारी काफी नाराज होते थे कि हमने देश के सबसे बड़े नक्सली को मार दिया, उसके बाद भी लोग पूछते हैं हिडमा कब मारा जाएगा। नंबला केशव राव वो नक्सली जिसने हिडमा से 100 नक्सलियों को पैदा किया था। ये कारण इसका ये है कि हिडमा इकलौता ऐसा नक्सली था जो बस्तर में जन्मा, बस्तर का आदिवासी था, लेकिन वो नक्सलियों के सबसे ऊंचे पद सेंट्रल कमेटी तक पहुंचा। यही वजह है कि हिडमा इतना अधिक चर्चित हुआ। इसके बाद जब 2013 में बटालियन नंबर 1 का फॉर्मेशन किया नक्सलियों ने, तो इसकी कमान सौंपी गई हिडमा के हाथों में और इसके बाद नक्सलियों ने बैक टू बैक जवानों पे कई बड़े हमले किए। इन सभी हमलों के पीछे बटालियन नंबर 1 थी, यानी कि सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाकों में जितने ही बड़े जवानों पे हमले हुए, उसके पीछे बटालियन नंबर 1 थी और उन्हें लीड करता था हिडमा। यही वजह है कि लगातार हिडमा चर्चा में बने रहा। हिडमा सुकमा जिले के पोर्ती गांव का रहने वाला था और इसी इलाके में बटालियन का भी डेरा था। ऐसे में इस इलाके में जब जब फोर्स गई, मुझे याद है कि 2021 जब टेकलगुड़ा इलाके में फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, तो नक्सलियों ने इतना बड़ा हमला किया कि 22 जवान वहां शहीद हो गए और एक जवान को उन्होंने किडनैप कर लिया। बाद में बहुत लंबी एक खबर का दौर चला, जिसके बाद उस जवान की रिहाई हो पाई। ऐसे में इन सारी घटनाओं के पीछे अगर कोई व्यक्ति था तो वो हिडमा था। यही वजह है कि देश का हर व्यक्ति नक्सल संगठन में हिडमा का नाम तो जानता ही है। यही वजह है कि हिडमा का मारा जाना, उसकी खबर आना इतनी बड़ी खबर हो जाती है। और यही वजह है कि आज जब हिडमा मारे जाने की खबर सामने आई है, तो शायद मुझे लगता है कि देश की हर मीडिया आज इसी खबर को चला रही हो, क्योंकि हिडमा एक ऐसा नक्सली जो बस्तर ही नहीं पूरे देश में नक्सलवाद का सबसे दुर्दांत चेहरा बना हुआ था। इसके खिलाफ 23 से अधिक मामले दर्ज हैं, 23 से अधिक हमलों का इसे मास्टरमाइंड माना जाता है। इसके खिलाफ 50 से अधिक मामलों में स्थायी वारंट जारी किया गया है पुलिस के द्वारा और इस पर 100 से अधिक जवानों की हत्याओं के आरोप हैं। ऐसे में ये नक्सली फिलहाल बस्तरी नहीं पूरे देश में नक्सल संगठन का सबसे अधिक चर्चित चेहरा था, क्योंकि फिलहाल नक्सल संगठन की सबसे मजबूत जो कड़ी है वो है बटालियन नंबर 1, क्योंकि अधिकांश इलाकों में नक्सल संगठन को या तो फोर्स ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, या फिर हमने देखा कि अबूझमाड़ उत्तर बस्तर कांकेर से 210 नक्सलियों ने हथियारों सहित रुपए ज्यादा के साथ सरेंडर कर दिया है। ऐसे में बिल्कुल संजय, हिडमा का मारा जाना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। पहले चलपति सेंट्रल कमेटी का मेंबर मारा गया, नक्सलियों का महासचिव बसवा राजू मारा गया, हिडमा की पत्नी राजे भी ढेर हो गई और अब हिडमा भी मारा गया। क्या नक्सलियों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई है मृगेन जी? निस्संदेह नक्सलियों के ताबूत में ये आखिरी कील है, क्योंकि हिडमा बटालियन नंबर 1 का कमांडर था। संजय ने भी बताया बटालियन नंबर 1 सबसे कुख्यात थी, लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन किए, चाहे कांग्रेस के नेताओं को मारे जाने का मामला हो झीरम घाटी में या तमाम बड़े ऑपरेशन, जिसमें इन लोगों ने बहुत सारा नुकसान पहुंचाया हमारी फोर्स को। लेकिन आज हिडमा मारा गया है। हिडमा के मारे जाने से बटालियन नंबर 1 भी ध्वस्त होगी, समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे लोग उसमें से आत्मसमर्पण कर चुके हैं, लेकिन ये जो बटालियन नंबर 1 थी वो लड़ाकू इनकी बटालियन थी, इसलिए ये बहुत अहम मानी जा रही थी और आज हिडमा मारा गया है। तो एक तरीके से नक्सलियों की ताबूत जो है उसमें आखिरी कील की तरह है, क्योंकि बसव राजू पहले ही मारा जा चुका है, बड़े बड़े लीडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो ये आखिरी हिडमा ही बड़ा लीडर बचा था और मृगेन जी संघर्ष कर रहा था। ये उदाहरण पर्याप्त नजर आ रहे हैं कि नक्सलवाद को जो मार्च 26 तक खत्म करना था, वो नक्सलवाद अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ गया है। रोहित, आपके पास जानकारी आई है, क्योंकि 45 साल की उम्र के करीब ये हिडमा था। 45 साल, इसका जन्म जो हमारे सहयोगी ने भेजा है 1981 में पूवर्ती सुकमा छत्तीसगढ़ में हुआ था। 45 साल इसकी उम्र थी, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन इसने अपने छोटे से उम्र में ही नक्सलवाद को में उसमें जुड़कर बहुत बड़ा आतंक फैलाया था। आतंक का दूसरा नाम हो गया था हिडमा नक्सली इतिहास में।
बिल्कुल, इसकी बड़ी वजह यह है कि हिडमा खुद आदिवासी था और आदिवासी क्षेत्रों के लड़कों को उसने भर्ती किया था नक्सल संगठन में और उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी थी क्योंकि उसकी ट्रेनिंग बहुत बड़े स्तर पे हुई थी। बहुत बड़े बड़े जो नक्सल के लीडर हैं उन्होंने उसकी ट्रेनिंग करवाई थी। तो ऐसे में क्योंकि लोकल होने का फायदा ये होता है कि आपको सारे रास्ते पता हैं, सारी भाषाएं पता है, सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी रखते हैं। इसके साथ ही अगर आदिवासी लड़कों को हिडमा ने वहाँ पर अपने साथ लिया था, उनको क्योंकि हिडमा का जो कहा जाता है कि वो जब जहां पहुंचता था उसके भाषण से प्रभावित होकर, उसके विचारधारा से प्रभावित होकर कई और जो आदिवासी लोग थे वो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन ज्वाइन किए थे और उसी का ये पूरा ग्रुप जो है वो हिडमा ने तैयार किया था अपने इर्द गिर्द, क्योंकि उसके पास में जो लड़ाके माने जाते हैं वो देश में सबसे खतरनाक नक्सल संगठन में लड़ाके माने जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत तरह की हथियारों को चलाने का अनुभव है। इसके साथ ही जंगल पे, घंघोर जंगल पे किस तरह की स्थिति बनती है, उससे कैसे निकलना है, तो तरह तरह की ट्रेनिंग उसकी करवाई गई थी और यही वजह है कि हिडमा एक बहुत बड़ा नाम बन गया था। भले ही वो बड़े शीर्ष पद पे ना रहा हो, लेकिन जो नक्सल को कवर करते हैं, जो नक्सल की खबर सुनते हैं, उनको जरूर ये मालूम था कि हिडमा कितने बड़े स्तर पे जो है वो ऑपरेशंस में शामिल रहता था और उसको अंजाम देता था। बात तो कर ही रहे हैं, हिडमा की पत्नी राजे का मारा जाना कितनी बड़ी खबर है। बताया गया डिविजनल कमेटी मेंबर राजे भी थी और कई घटनाओं में राजे भी शामिल थी। बिल्कुल, देखिए हिडमा की पत्नी राजे भी इस इनकाउंटर में मारी गई है, ऐसी खबर सामने आई है क्योंकि वो लगातार बीते 15 सालों से हिडमा के साथ थी। अलग अलग संगठन में उसने जिम्मेदारी निभाई थी और कई बड़े हमलों के पीछे वो भी शामिल रही थी। ऐसे में उसके मारे जाने की खबर भी अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। हिडमा को लेकर मेरे पास पुलिस की कुछ प्रोफाइल है। पुलिस में बताया गया है कि इसकी उम्र लगभग 53 साल है। इसका नाम माड़वी हिडमा था और उर्फ हिडमन्ना, उर्फ हिडमालू, उर्फ संतोष, उर्फ देवा, उर्फ विलास, उर्फ साईनाथ। मुझे एक और बात कुछ दिनों पहले ही बसराई जी ने कंफर्म की थी कि इसका घर में असल नाम देवा था। इसकी माँ इसे देवा नाम से बुलाती थी, लेकिन नक्सल संगठन जब ये शामिल हुआ तो इसका नाम बदलकर माड़वी हिडमा कर दिया गया। ये नक्सलियों के बटालियन का इंचार्ज था, साथ ही ये सेंट्रल कमेटी मेंबर था। इसकी उम्र 53 साल थी और ये 5 फीट 8 इंच का था। पुअर्ती गाँव का ये रहने वाला था जो कि जगरुंडा थाने के अंतर्गत आता है। अपने साथ ही AK-47 बंदूक लेके चलता था। इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित किया गया था। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की सरकारों द्वारा भी इसके ऊपर कई इनाम घोषित किए गए थे। ऐसे में ये एक पुलिस की प्रोफाइल है। मुझे लगा कि ये प्रोफाइल जो है इसे साझा करना जरूरी हो जाता है कि पुलिस की प्रोफाइल में हिडमा का कद कितना बड़ा था। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं नक्सल संगठन की, तो नक्सल संगठन फिलहाल मात्र 10 सेंट्रल कमेटी मेंबर बचे हैं। उन सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में देवा फिलहाल प्रमुख है। देवा जो कि नक्सल संगठन को लीड कर रहा है। देवजी का सबसे प्रमुख अगर कोई साथी फिलहाल था तो वो हिडमा ही था, क्योंकि हिडमा नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख सदस्य था और ऐसी खबरें भी कुछ दिनों पहले सामने आई थी कि इसे नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख बना दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले देवजी के पास ही ये जिम्मेदारी थी। देवजी क्योंकि अब नक्सलियों का महासचिव बन चुका है, ऐसे में ये माना जा रहा था कि हिडमा को वो ये जिम्मेदारी देगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर वो मारा गया, हिडमा मारा गया है, तो नक्सलियों की मिलिट्री फॉर्मेशन जो है यानी बटालियन नंबर 1 जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। आप जब भी विस्तार न्यूज पर नक्सलियों के मुठभेड़ की या नक्सलियों से जुड़ी हुई कोई भी खबर बताते हैं तो जनता ये देखती है कि आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन आई है। आप अभी भी मुझे पुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं हिडमा के मारे जाने को लेकर। क्या ऐसी वजह है जिसको लेकर आप अभी तक श्योर नहीं है कि हिडमा मारा नहीं गया या फिर हिडमा के मारे जाने की पुष्टि नहीं कर सकते? देखिए, इसके पीछे बहुत एक साफ कारण ये है कि हिडमा, देखिए मैं अगर इस बात को कह रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ कारण है। इसके कारण ये है क्योंकि अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। मृगन जी की पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, मेरी जिन अधिकारियों से बातचीत हो रही है उनका अभी भी ये कहना है, वो भी इस बात को लेकर संशय में है, वो इस बात को लेकर कुछ परेशान है कि हिडमा की लोकेशन लगातार तेलंगाना में थी। वो लगातार कर्रेगुट्टा के जो निचला इलाका जो है, जो जंगल है, उस इलाके में मौजूद था। ऐसे में वो 60 किलोमीटर दूर सीताराम मल्लूरी जिले में आखिर क्या कर रहा था, ये सबके मन में प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि हिडमा अपनी लोकेशन को लेके बहुत ज्यादा सचेत रहता था। कर्रेगुट्टा के इलाके में हिडमा को ही ढेर करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। बहुत सारी एजेंसीज जो है उस पर नजर बनाई हुई थी। ऐसे में वो अचानक सीताराम मल्लूरी जिले में पहुंचता है और वहां ग्रेहाउंड के जवानों के हाथ लग जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर वो उस इलाके में क्या कर रहा था, अपने साथ बहुत छोटी टीम लेके चल रहा था।